यदि आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का आपकी बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो मैथमेटिक्स में दीर्घोत्तरीय में हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, इस वीडियो में 5 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का है लेकर आए हुए हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेंगे और दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी आपको बताना है। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना होता है, आपको पहले फिगर बनाना होता है। फिगर आपका बन गया है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। समुद्र तल से एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो मान लीजिए कि एक समुद्र का तल है और इससे ऊपर 75 मीटर में आपका एक लाइट हाउस है जिसकी लंबाई आपका हो जाएगा 75 मीटर। और उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, मान लीजिए कि दो समुद्री जहाज समुद्र तल पर यहाँ पर है, एक यहाँ पर ए समुद्री है जहाज और दूसरा यहाँ पर बी है। शिखर इसका ये है। तो शिखर से देखने पर अवनमन जो कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले 30 डिग्री बनेगा समुद्री जहाज बी पर और फिर ए पर बनेगा आपका 45 डिग्री का। और नमन कोण आपको पता होगा कि अवनमन कोण जो होता है शिखर पर बनता है। तो शिखर पर पहला जो बना है आपका है 30 डिग्री का और जो दूसरा है आपका है 45 डिग्री का। तो समुद्री जहाज का आपका यहाँ पर नेमिंग कर देना होगा। नेमिंग आपका तो समुद्री जहाज ए है और बी है और लाइट हाउस की ऊंचाई आप मान लीजिए AC है और यहाँ पर समकोण बनेगा। तो आपको पता होगा कि जो अवनमन कोण होता है आपके एकांतर कोण से उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 डिग्री का, यहाँ पर होगा आपका 45 डिग्री का और इधर हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो हम मान लिए क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। तो जो मान है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो माना दोनों जहाजों ए और बी के बीच की दूरी x मीटर है। अब मान लीजिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप दो त्रिभुज लेंगे समकोण वाला। तो सबसे पहले आप ए सी इसको नाम आप कर लीजिए क्या, इसको तो यही करिए है ना, इसको आप कर लीजिए डी। तो आपका समुद्र है जो कोण बनेगा त्रिभुज में सी डी और ए में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो आपको एक लंब दिया गया है और नीचे आपका आधार से मतलब है। तो लंब और आधार में आपका जो निष्पत्ति निकलता है त्रिकोणमिति का 10 होता है। तो 10 में आपका एंगल बन रहा है इतना डिग्री का 45 डिग्री का। तो लिखेंगे आप 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है P/B। तो यहाँ पर P का नाम है आपका CD और B का मान है आपका AC। 45 का मान आपको पता होगा 1 होता है और CD का जो मान दिया गया आपका 75 है और AC आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आप AC को मालूम करेंगे। तो AC का जो मान निकल के आएगा आपका 75 मीटर में आएगा। यहाँ से आप AC का मान निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने के बाद आप यहीं पर क्या करेंगे कि फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज जो समकोण है कौन है BCD, इसमें भी आप देखेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ पर भी आपको ऊपर लंब है और नीचे आपका BC जो है आधार है। तो फिर आपका 10 लगेगा। तो 10 में यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू P आपका है CD और B जो है आपका हो जाएगा BC। तो 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है और जो CD है आपका कितना दिया गया है 75 और BC को आप क्या लिख सकते हैं, BC यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसमें दो भाग है AC और प्लस AB। तो आप BC को क्या लिखेंगे AC प्लस का AB। इसके बाद आप देखेंगे कि AC का मान हमने निकाल लिया है कितना है 75, इसमें आप रख देंगे
1/√3 इज इक्वल टू 75 बटा AC का जो मान है आपका है 75 और प्लस का AB। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB का मान निकालेंगे तो 1 इंटू 75 प्लस का AB इज इक्वल टू 75 में जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 75√3। फिर आपको ए बी निकालना है क्योंकि इनके बीच की दूरी है, तो ए बी को आप क्या माने हैं x, तो यहाँ पर आप रख देंगे x इज इक्वल टू 75√3। तो x इज इक्वल टू प्लस की इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पर 75 जैसे इन दोनों में कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1 मीटर में आ जाएगा। यही इनके बीच के जो दूरी है निकल जाएगा। आप 2 नंबर जो प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है, यदि उनके बीच की जो दूरी है 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। एक मीनार है और एक ऊंचा झंडा है, 5 मीटर ऊंचा झंडा है, तो आपको मीनार की ऊंचाई बताना है। तो मान लीजिए कि ये एक आपका मीनार है और यहाँ पर एक झंडा है, इसके बीच की दूरी कितना पर है 12 मीटर की दूरी पर जो है आपका झंडा है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, लेकिन झंडे की जो ऊंचाई है आपका 5 मीटर है। तो यहाँ से आपको बोला है कि मीनार की चोटी पर, मीनार की झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। तो मीनार की चोटी है, झंडे की चोटी पर क्या करती है, समकोण बनाती है। तो समकोण बनाएगी, यहाँ पर से फिर एक और लाइन खींचना पड़ेगा, यहाँ पर समकोण बनेगा और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन करके आपको इमेज करना पड़ेगा। यहाँ से बना, जब ये आपका 5 मीटर है तो ये भी आपका होगा 5 मीटर, नीचे वाला 12 है तो ऊपर वाला भी 12 मीटर होगा। आप क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग करने है तो आप क्या करेंगे, मीनार की जो है आप ए बी मानेंगे मीनार को और सी डी मानेंगे आप झंडा को, और यहाँ पर आप ई नेमिंग कर देंगे। उसके बाद जो बनेगा, समकोण बनाती है। यहाँ पर अगर आपका टोटल 90 डिग्री कोण बन रहा है तो यदि आप यहाँ पर का मान मानेंगे थीटा, यहाँ पर आप थीटा मानेंगे तो एकांतर कोण से ये भी थीटा होगा। तो 90 टोटल है, इसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ऊपर का मान होगा 90 माइनस का थीटा, यानी कि ऊपर का जो मान होगा आपका 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। एंगल में आपका होगा 90 माइनस का थीटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर समकोण बनेगा। सबसे पहले आप क्या किए, आपको पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई, तो जो मीनार है उसका मान हम लिए हैं ए बी। तो मान लेंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है, माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, और जो सी डी है और झंडे की ऊंचाई आपका है सी डी, जो कि है आपका 5 मीटर। आपको ए बी का मान निकालना है। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, समकोण त्रिभुज में आप लेंगे ये वाला, यानी कि बी सी डी वाला समकोण त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में देखेंगे तो आपका होगा क्या, तो ऊपर वाला आपका लंब है और नीचे वाला आधार है। इससे भी आपको निकालना है क्या है, ए बी, यानी कि टोटल लंबाई निकालना है ना। तो टोटल लंबाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल लंबाई निकालना है, यानी कि ऊपर वाला यहाँ पर ना कोण बनेगा, तो यहाँ पर कोण बनेगा तो इसका नाम होगा ए ई डी। ए ई डी ना होगा तो ए ई डी होगा, तो इस त्रिभुज में आप ए ई डी लेंगे, समकोण त्रिभुज ए ई डी में। तो ए ई डी में आपका 90 माइनस का थीटा एंगल है, आपका बी नीचे दिया गया है और पी आपको कुछ निकालना होगा, तब आप ए बी का मान निकालेंगे। तो आप लेंगे 10, तो 10 एंगल आपका है 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू पी, तो पी आपका हो जाएगा ए ई और बटा का है बी, तो बी आपका होगा डी। तो आप जानते हैं कि 10 90 माइनस का थीटा होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू ए ई का मान आपको नहीं पता है, लेकिन जो डी है आपका है 12 मीटर। तो इसको आप मानेंगे समीकरण 1, और फिर 9 में आप लिखेंगे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डी सी डी में, चाहे बी सी डी में, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज बी सी डी में। फिर आपको देखना पड़ेगा, ऊपर में लंब है, नीचे में आधार है, तो टेन लगेगा और एंगल आपका बन रहा है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब यानी कि सी डी और बटा का आधार यानी कि बी सी। तो आप इसमें यदि वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर जो होगा टेन थीटा इज इक्वल टू सी डी का मान आपका 5 है और बी सी का मान आपका 12 है। इसको लिखेंगे समीकरण 2। और आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 में कॉट थीटा आया है और समीकरण 2 में टेन थीटा आया है, तो आप जानते हैं कि टेन इंटू कॉट का मान 1 होता है, तो समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। समीकरण 1 गुना 2 किया, टेन थीटा एलएचएस को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में, तो 1 में कॉट थीटा और 2 में आपका है टेन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे और आरएचएस में 1 में है आपका ए बटा का 12 और 2 में आपका 5 बटा का 12। इसको यदि सॉल्व करेंगे, टेन इंटू कॉट का मान आपका 1 होगा, 5 में ए से गुना करेंगे तो आपका मान निकलेगा 5 ए और 12 में 12 से गुना करेंगे तो आपका मान निकलेगा 144। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 ए इक्वल टू हो जाएगा 144, इसलिए ए का जो मान निकलेगा आपका होगा 144 बटा का 5, जो कि पॉइंट में होगा आपका 28.88। तो आपको क्या निकालना है, आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की जो ऊंचाई आपका ए से लेकर बी है, तो ए बी यानी कि मीनार की जो ऊंचाई होगा, लिखेंगे तो मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू आपका क्या है, ए बी है। तो ए बी में आप देखेंगे कि ए ई है प्लस का बी है, तो ए ई प्लस का बी ई, इसमें देखेंगे तो इसका मान जो है ए का मान ये 28.8 और प्लस आपका बी का जो मान है 5 है। इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 35.8 मीटर आंसर। तीन नंबर प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो आप मानेंगे कि माना ये एक भूमि का तल है और 20 मीटर ऊंची एक भवन है, ये है आपका भवन और इसी पर एक संचार मीनार लगाया गया है। तो संचार मीनार को आप मानेंगे ए बी और भूमि को मानेंगे बी सी। उसके बाद दिया गया है कि जो भूमि के तल से जो संचार मीनार लगा हुआ है उसके शिखर का उन्नयन कोण और भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे भूमि का है तल और ये आपका संचार मीनार का शिखर है, इनके बीच का उन्नयन कोण आपको दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो जो तल के जो बन रहा है वहां पर बन रहा है 45 डिग्री का, तल यहाँ पर है, तल के अनुसार 45 डिग्री और जो शिखर है इसके अनुसार आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको इसका पूछा गया है संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको ए बी का आप मानेंगे एच मीटर, संचार मीनार की ऊंचाई आपका होगा एच मीटर मान लीजिएगा। तो आप लिखेंगे कि माना संचार मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, संचार मीनार की ऊंचाई आपका है एच मीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। तो पहला जो समकोण है आपका यहाँ पर रखेंगे डी, तो बी सी डी में समकोण त्रिभुज है आपका बी सी डी में। तो बी सी डी में आपको ऊपर में लंब है, नीचे आधार होता है, तो इसमें आपका बना हुआ है एंगल 45 का। तो लिखेंगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब जो है आपका है बी सी और जो आधार है आपका है सी डी। तो लिखेंगे नीचे में सी डी 10 45 का मान 1 होगा और जो बी सी का मान दिया गया आपका 20 है, तो बराबर में बट्टा में ऊपर 20 और सी डी का मान आपको निकाल लेना है। तो सी डी के जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान निकलेगा 20 मीटर। उसके बाद आप देखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में एंगल आपका बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका 10 में 60 डिग्री में आपका एंगल होगा, बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी आपका लंब होगा, तो ए सी और आधार आपका हो जाएगा सी डी
टेन 60 का मान आप जानते होंगे √3। AC को आप देखेंगे कि यहाँ पर भाग में बटा हुआ है AB में और BC में। AC को आप लिख देंगे AB और प्लस का CD, यानी कि BC, AB प्लस का BC और बटा CD का CD। आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इज इक्वल टू AB का जो मान है आप माने हैं मीनार की ऊंचाई आपका कितना h है, प्लस BC आपका जो है 20 है, और जो CD है तो CD का आप मान निकल चुके हैं 20। इसको रख करके आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h प्लस का 20 इज इक्वल टू 20√3 हो जाएगा। यहाँ से आप प्लस का जो 20 है उधर ले जाएंगे बराबर की उस पार, तो प्लस का माइनस होगा। तो आप देखेंगे इसमें जो है 20 कॉमन है तो √3 माइनस का 1 होगा। चाहे तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको आगे सॉल्व करना है तो √3 का मान रख देना है। तो h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 का जो मान होता है 1.732 माइनस का 1 मीटर में होगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका होगा 0.732 मीटर में, और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14.64 मीटर। तो आप लिखेंगे क्या था, संचार मीनार की ऊंचाई आपका है 14.64 मीटर, यही आपका आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बताना है। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर एक मीनार है और यहाँ का जो मीनार का जो उन्नयन कोण है पहले 60 डिग्री बन रहा था, तो आप नीचे की ओर 60 डिग्री बना देंगे। और फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका जो 40 मीटर अधिक होने पर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री घटकर हो जाता है। 40 मीटर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो जो उन्नयन कोण जो है आपका 60 से घटकर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यही जो है आपका दिया गया है 40 मीटर अधिक होने पर, लंबी होने पर। आपको पूछा गया मीनार, तो मीनार को आप मान लेंगे कि ए भी एक मीनार है और यहाँ पर सी पर आपका 60 बन रहा था और डी पर घटकर 30 हो जा रहा है, 40 मीटर जैसे ही लंबी हो रहा है। तो आप देखेंगे कि मीनार जो है आपका मानेंगे कि h मीटर है लंबी, आपको h का मान निकालना है और नीचे आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मानना होगा मीनार की लंबाई आप माने हैं h मीटर, लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई आप मान लेंगे h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज जो होगा आपका सबसे पहले ए बी सी होगा जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए बी सी में तो 10 ऊपर में लंब है नीचे में आधार है, तो 10 आपका लगेगा, एंगल आपका 60 इक्वल टू ए बी, यानी कि लंब आपका ए बी और आधार आपका है बी सी। तो 10 60 का मान √3 होता है। ए बी का जो मान है आप माने हैं एच और बी सी का मान आपको निकाल लेना है। तो जैसे ही बी सी का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो एच बटा का √3 हो जाएगा। इसको आप रख लेंगे समीकरण 1 करके। और फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ए बी डी जिसमें एंगल बन रहा है आपका 30 का। तो पुनः आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में जो बन रहा है एंगल आपका 30 है। तो 10 30 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी डी है। तो बी डी में आप आगे सॉल्व करेंगे तो 10 30 का जो मान होगा आपका 1/√3 होगा और ए बी जो है आप माने हैं एच और बी डी है। तो बी डी ए से लेकर बी है जिसमें 2 भाग है, बी सी है और प्लस का सी डी है। तो प्लस में आप कर लेंगे सी डी। अब इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो जो होगा आप एच का एच ही रखेंगे, बीसी का मान आप निकाले हैं तो इसको बाद में रखेंगे, लेकिन सीडी का जो मान आप पहले रख लें। सीडी प्लस का 40 क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बीसी प्लस का 40 इज इक्वल टू √3h होगा। अब यहाँ पर बीसी का मान जो है आप रख देंगे, तो बीसी का मान आपका कितना है, h बटा का √3 है। और फिर आप जो बराबर की इस पर वाला है इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस √3h, और जो इधर में प्लस है 40 इसको बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 40 होगा। अब देखेंगे कि इसका एलसीएम आपका √3 होगा। इसमें आप एलसीएम लेंगे तो इसका घटाव करने पर आपका 3h होगा और माइनस का 40 है।
माइनस जैसा ही करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 3 होगा, माइनस का 40 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा और 2 से 20 बार में 40 कट जाएगा। जो मान निकलेगा h का 20 रूट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 मीटर में आएगा। उसके बाद आप चाहो तो इसमें √3 का मान रखेंगे तो 1.732 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका जो मान निकलेगा आपका होगा 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 3 यानी कि 34.64 मीटर में आएगा। तो आप नीचे लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई जो है आपका 34.64 मीटर में आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई आपको बताना है। तो आप देखें कि मानना कि यहाँ पर एक नदी बह रही है, नदी का तल है और नदी के तल से आपके 3 मीटर ऊंचाई पर, ये जो है ऊंचाई पर एक पुल बनाया गया है जिसके सम्मुख किनारों के अनुमान कोण जो है आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इधर में आपका 30 डिग्री का यानी कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है अनुमान कोण में, इधर आपका 45 का है और फिर इधर आपका जो बन रहा है इधर आपका अनुमान कोण 30 का बन रहा है। तो 30 का बनेगा यानी एंगल थोड़ा सा आपका बड़ा होगा, तो यहाँ पर बनेगा अनुमान कोण 30 का, 30 डिग्री का अनुमान कोण बन रहा है। तो एकांतर कोण के नियम से नीचे वाला उन्नयन कोण आपका भी 30 हो जाएगा और फिर इधर में आपका मान भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बताया नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के निकालना है बीच की दूरी। तो आप मान लें कि 1 मीटर जो है आपकी नदी की चौड़ाई है। तो आप पहले इसका नेमिंग कर दें A, B, C और D। यहाँ पर दोनों जगह 90 एंगल का कोण बनेगा। तो आप यहाँ पर नदी की चौड़ाई निकालने के लिए 1 मीटर माने हैं, तो नीचे लिखेंगे कि आप माना नदी की जो चौड़ाई है आप माने हैं 1 मीटर। नदी की चौड़ाई 1 मीटर है, नदी की चौड़ाई आप मान लीजिए 1 मीटर है। तो फिर आप देखेंगे इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला समकोण जो है आपका ABC है जिसमें एंगल आपका 30 डिग्री हो रहा है। तो देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल आपका 30 है। एंगल के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार है, तो लंब और आधार में आपका निष्पत्ति लगेगा 10 का। तो 10 एंगल है 30, लंब आपका होगा AB और जो आधार आपका है BC। तो 10 30 का जो मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान जो है आपका दिया गया क्वेश्चन में 3 है और BC आपको पहले निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो BC का जो मान निकलेगा 3 मीटर में हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इधर में भी एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है ABD। तो फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD में आपका एंगल जो है 45 है, 90 के समय लंब और नीचे वाला आधार है। तो ना चौड़ाई निकालना है आपको, BC पर निकालना पड़ेगा और साथ में BD निकालना पड़ेगा, तब जाके जोड़ेंगे तो आपका x का मान निकलेगा। तो BD निकालना यानी कि आधार होगा, तो 90 यानी कि उसमें एंगल बना 45 का। तो 10 45 इज इक्वल टू लंब आपका है AB और जो आधार है आपका हो जाएगा BD। 10 45 का जो मान होगा आप 1 जानते होंगे और AB के जो मान है आपका 3 है और BD आपको पहले निकाल लेना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका BD का मान निकलेगा 3 मीटर। BD का मान आपका निकल गया 3 मीटर और जो BC आपका निकल गया है 3√3 मीटर। आपको चौड़ाई निकालना है, लिखेंगे कि अतः नदी की चौड़ाई जो है आपका C से लेकर D तक होगा। C से लेकर D तक आप x माने हैं और x का मान होगा आपका क्या, x में आपका 2 भाग है BC और प्लस का BD। तो BC प्लस का BD, अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो BC का जो मान निकालने आपका मान आया है 3√3 प्लस BD जो आया है आपका अभी निकाले थे BD का मान 3 मीटर। तो इसमें आप रख देंगे और इसका आंसर आपका आ चुका है। चाहे तो आप √3 का मान रख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
पहली बार होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे।